हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। लाइफ एंड गेट के प्लेटफॉर्म से आपके लिए आज वंस अगेन एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा मैते होंडा ही लेसा, और बहुत से लोगों के पास होंडा का बाइक भी होगा और गाड़ी भी होगी। लेकिन हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आखिर इस बिलियन डॉलर्स कंपनी की बुनियाद किसने रखी। तो आज मैं आपसे बात करूंगा होंडा कंपनी के हवाले से, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो साबित होने वाली है, खासकर हमारे उन नौजवानों के लिए जो कहते हैं कि आगे निकलने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। मेरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी तमाम तर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, आज जिस लड़के की मैं कहानी बयान करने जा रहा हूं वो एक लोहार का बेटा था, और वो लोहार साइकिल मैकेनिक था। ये बच्चा स्कूल तो जाता था लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा इसको मशीनों में ज़्यादा लगाव था, और ये ज़्यादातर अपने वालिद की उसकी दुकान में साइकिलों की मेंटेनेंस में हेल्प करता रहता था। एक दफ़ा स्कूल इंतज़ामिया ने कहा कि हर बच्चा अपने रिज़ल्ट कार्ड पे अपनी ख़ानदानी मोहर लगवा कर आएगा ताकि हमें पता चले कि आपके वालिदैन ने रिज़ल्ट कार्ड देखा है या नहीं देखा। ये बच्चा इतना जीनियस था कि इसने साइकिल की पैडल के रबड़ से एक मोहर तैयार की और रिज़ल्ट कार्ड पे वो मोहर लगा के एडमिनिस्ट्रेशन को वो मोहर दिखा दी। इसने ना सिर्फ अपने रिज़ल्ट कार्ड पे मोहर लगाई, बाकी क्लास के दीगर बच्चों को भी मोहर लगा कर दी, और आखिरकार ये पकड़ा गया। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, इस बच्चे का पढ़ाई में दिल बिल्कुल नहीं लगता था और इसको हर वक्त शौक रहता था कारों का और मशीनों का। 1922 में जब इस बच्चे की उम्र 15 साल हुई तो इसने न सिर्फ तालीम छोड़ दी बल्कि अपने वालिद की साइकिल की दुकान भी छोड़ी, और हत्ता के अपना गांव भी छोड़ दिया और टोक्यो में जाके ये गाड़ियों के गैराज में काम करने लगा। तो दोस्तों, इस बच्चे का नाम था सोइचिरो होंडा, और यही वो बच्चा था जिसने फ्यूचर में जाके होंडा कंपनी की बुनियाद रखी। तो कहाँ ये एक लोहार का बच्चा और कहाँ बिलियन डॉलर्स कंपनी, और अगर देखा जाए तो इसने स्कूल भी छोड़ दिया था। टोक्यो में गाड़ियों के गैराज में इसने 6 साल तक गाड़ियों के मैकेनिक के तौर पर काम किया, और आखिरकार 20 साल की उम्र में सन 1928 में इसने अपना ज़ाती ऑटो रिपेयरिंग का छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, कहानी यहाँ नहीं रुकती। 1937 में इसी बच्चे ने एक कंपनी कायम की जिसका नाम टोकाई सिकाई था, जो टोयोटा मोटर और एक जापानी एयरक्राफ्ट कंपनी के पिस्टन रिंग बनाती थी। तो जहाँ जहाँ इसने अरूज देखा, साथ ही साथ इसने जवाल भी देखा। जब 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही थी तो उसकी कंपनी का एक प्लांट अमेरिकन बम्बार्डमेंट से तबाह हो गया, और साथ ही साथ अगले ही साल 1945 को उसका दूसरा प्लांट भी ज़ल्ज़ले की नज़र हो गया। आखिरकार उसने कंपनी की बाकियात 4.5 लाख यौन में टोयोटा कंपनी को बेच दी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस नौजवान ने हार नहीं मानी। 1946 में जापानी इंपीरियल आर्मी का छोड़ा हुआ उसे एक जनरेटर मिला जिसने उसे मोटरसाइकिल इंजन डिज़ाइन करने का एक आइडिया दे दिया। तो इसी साल ही जब उसकी उम्र 40 साल हो गई, उसने अपने नाम पर होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया, और 24 सितंबर 1948 को होंडा मोटर्स कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी अपने आबाई गांव में। और यहाँ पर ही उसने पहली बार होंडा टाइप ए मोटरसाइकिल बनाई, और ये एक ऐसा टाइम था जब उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उसके बाद कामयाबियों के तमाम दरवाजे उसके लिए खुलते गए। 1949 में होंडा ने 2 स्ट्रोक्स 98 सीसी टाइप पी बाइक इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम था ड्रीम सीरीज, जो कि आज तक चल रहा है। और जब उसने देखा कि उसका ख्वाब हकीकत में बदलने लगा है तो उसने अपनी मोटरसाइकिलों का स्लोगान भी यही रखा, द पावर ऑफ ड्रीम्स। 1949 में उसके एक दोस्त फ्यूजीसावा ने भी कंपनी में शमूलियत इख्तियार कर ली। होंडा ने अपने दोस्त को मालियाती अमूर सौंपे और ख़ुद इंजन डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी संभाल ली, और इन दोनों ने दिन रात एक करके मेहनत की और इस बिज़नेस को एक्सपेंड किया।
اور اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1959 میں ہونڈا موٹر سائیکل نے جاپان سے باہر قدم رکھا اور اپنی پہلی ڈیلرشپ کا آغاز امریکہ سے کر دیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آئندہ چند سالوں میں ہونڈا نے موٹر سائیکل مارکیٹ میں ہارلے ڈیوڈسن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ 1955 میں نوجوانوں کے شوق کی بنیاد پر ہونڈا نے ٹکی ریس ہیڈ کوارٹر کی بنیاد رکھی اور انجینئرز کے ساتھ مل کر پہلا ریس انجن بنا دیا، اور آخرکار اس قسمت کے دھنی شخص نے 1960 میں ہونڈا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کی بنیاد رکھی، جس نے دنیا بھر سے باصلاحیت انجینئرز کو جاپان بلا کر کاروں کی تیاری پر کام سٹارٹ کر دیا، اور ان کی انہی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ ہونڈا موٹر کمپنی نے 21 اکتوبر 1966 کو گاڑی کا پہلا ماڈل M360 لانچ کر دیا، اور اس کے بعد 1969 میں N600 سیڈان USA میں انٹروڈیوس کروا دی، اور فوکس میگزین کے مطابق اگر اس کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس کی بات کریں تو وہ $193 بلین ہے، اور اگر اس کی اینول سیلز کی بات کی جائے تو $130 بلین ہے، اور اس کا اینول پروفٹ $8.5 بلین ہے، اور اگر اس کی مارکیٹ ویلیو کی بات کی جائے تو وہ $45 بلین ہے، اور دنیا میں موجود اگر 2000 بڑی کمپنیوں کی بات کی جائے تو ہونڈا کمپنی پہلی 103 کمپنیوں میں آتی ہے۔ ہونڈا نے اپنے دوست فیوجی ساوا کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو فورس نہیں کرے گا اس کام میں آنے کے لیے، لیکن اس کے بیٹے ہیرو ٹوشی ہونڈا نے اپنے والد کے ریس کے شوق کو دیکھتے ہوئے 1973 میں میوجن موٹر سپورٹس کے نام سے کمپنی قائم کر لی۔ 1982 میں امریکن سوسائٹی آف میکینیکل انجینئرز نے ان کی خدمات اور صلاحیتوں کی بنیاد پر سوئچیرو ہونڈا میڈل کا آغاز بھی کیا۔ 1989 میں امریکہ کے شہر ڈیٹرائٹ میں انٹرنیشنل آٹوموٹیو نے اس کو ہال آف فیم سے بھی نوازا، اور آخرکار زندگی کی تمام تر کامیابیوں کو سمیٹتے ہوئے یہ شخص 5 اپریل 1991 کو لیور فیلئر کی وجہ سے 84 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی ایک ایسے بچے کی جس کو نہ گھر سے سپورٹ تھی، نہ اس کے پاس تعلیم تھی، نہ اس کے پاس پیسہ تھا، لیکن اس کے اندر شوق تھا آگے بڑھنے کا اور آگے نکلنے کا، اور سب سے بڑی بات کہ اس نے اپنا پروفیشن وہی بنایا جس کو وہ پسند کرتا تھا۔ اور بہت سے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ پیسے کے لیے کام مت کریں، کام کے لیے کام کریں، اور اس کا نتیجہ آپ اس ویڈیو سے نکال سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔